आइए हम अच्छी तरह से समझें कि हम स्वतंत्र हैं कि नहीं और क्या हम स्वतंत्रता समझते हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम किसको कहते हैं? क्या इसके बारे में सच्ची आइडिया है, सच्ची भावना है? क्या इससे संबंधित हमारे विचार सच हैं, ठीक ठीक विचार हैं कि मायावी विचार हैं? हमारी धारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में विचार करें। हम कैसे विचार करेंगे? हम जिस अस्तित्व के माध्यम से हम विचार करते हैं, सोचते हैं, हम उस अस्तित्व से जुड़ करके ही विचार कर सकते हैं। जैसे सिर से लेकर पैर की अंगुली तक अगर ये न हो, मन और बुद्धि न हो, तो हम चिंतन कैसे करेंगे? इसलिए सिर से पैर की अंगुली तक ये जो माध्यम है, जिसे हम अपना दृश्य रूप कहते हैं, इसमें हम एकाग्रता बढ़ाएं, हम इसमें अच्छी तरह से एकाग्र हों और इसे अनुभूति करते हुए फिर हम समझें, ये आवश्यक है। और जब अनुभूति करें, अनुभूति करते समय याद रखें कि हम इस अनुभूति को मान लें कि यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही शक्ति है, यही ज्ञान है, यही शांति तत्व है, यही जीवन है। जब हम इसे मान लेंगे हम तब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हम इसे कहेंगे कि हाड़ मांस है, ये शरीर है, ये नश्वर है, इसकी अनुभूति सुख और दुख है, तो समझ में नहीं आएगा। किसी चीज़ को समझने के लिए आवश्यक है कि जो समझने का आधार है, आधार के प्रति हमारा सम्मान अच्छी तरह से होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम समझ रहे हो, पेड़ क्या है, ये दुनिया क्या है, किसी जानवर के बारे में, किसी मशीन के बारे में, या पत्थर के बारे में, या अपने बारे में, किसी और के बारे में, तो समझने का आधार तो सिर से पैर की अंगुली तक यही है। तो हमें क्या नियम बनाना पड़ेगा कि पैर की अंगुली से सिर तक हम इसकी अनुभूति करते रहें। और जब इसकी अनुभूति करें पूरी एकाग्रता के साथ, तो इस अनुभूति में एकाग्र होकर के इसी में एकाग्र हो जाए और इसी अनुभूति को मान लें। हमें और कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास सब कुछ प्राप्त है इस अनुभूति के रूप में। यही आत्मा है, परमात्मा है। हमें ज्ञान चाहिए, संपूर्ण ज्ञान इसी रूप में है। शांति तत्व चाहिए, परम शांति तत्व इसी रूप में है। आनंद चाहिए, ऐसा आनंद जिसमें बोरियत न हो, जिसे हम नित्य नया आनंद कहते हैं, एवर न्यू जॉय कहते हैं, जिसे ब्लिस कहते हैं, परमानंद। तो सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव करते हैं, परमानंद तत्व भी इसी रूप में है। हम इतिहास जानना चाहते हैं और भविष्य जानना चाहते हैं। हम वर्तमान में बहुत ही शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रूप में रहना चाहते हैं। तो सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव होता है, इस अनुभूति में ही सब कुछ विद्यमान है। अतीत भी, वर्तमान में जो परम सुख और शांति है वो भी, और भविष्य भी। जब हम इस तरह से स्वीकार करके हम चिंतन करते हैं तो चिंतन हमेशा सही होता है, वरना चिंतन सही नहीं होगा। तब आप सोचिए कि पूरे स्कूल कॉलेज में क्या कहा जाता है कि शरीर है, हाड़ मांस है, नश्वर है। इसके प्रति जब हम ये भाव बनाएंगे तो चिंतन कर कहाँ पाएंगे? हम चिंतन कर ही नहीं सकते हैं। और जब चिंतन करेंगे तो गलत होगा। जैसे एक मछली है पानी में, मछली पानी में रहती है, स्वतंत्र नहीं है। जब पानी से निकालिए तो छटपटा करके मछली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए मछली स्वतंत्र नहीं है। एक एग्जाम्पल लीजिए, एक उदाहरण लीजिए। मछली एक ऐसा जंतु है, एक ऐसा एनिमल है जो पानी के साथ होता है, पानी से अलग हुआ कि वो छटपटाहट हुई,
और उसका रूप अदृश्य होगा। इसलिए मछली स्वतंत्र नहीं है। हम लोगों में आइए, श्वास चल रही है, श्वास गई कि रूप गया, ये स्वरूप जो दिखाई पड़ रहा है, अगर श्वास नहीं तो ये नहीं। इसका मतलब कि हम भी स्वतंत्र नहीं हैं, हम श्वास के बंधन में हैं। हार्ट बीट चल रही है, हार्ट बीट बंद हुई, हम गए। इसका मतलब कि हार्ट बीट के बंधन में हैं। हम खाना ना खाएं तो फिर गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम अनाज के, पानी के, हवा के सहारे हम हैं, तो हम स्वतंत्र हैं कहाँ? फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता की जो बात करते हैं अधूरी होगी, सही नहीं होगी। तो हम स्वतंत्र कैसे हों? तो स्वतंत्र होने का केवल एक तरीका है, जिस चीज से स्वतंत्र होना हो हम उससे अनंत प्रेम करें। अनंत प्रेम करें, ये क्या होता है? अनंत प्रेम क्या होता है? कि हम उसको सब कुछ मान लें, हम उसको भूले ना, उसकी अनुभूति में बने रहें, लेकिन हम उससे कुछ चाहें ना। उससे हमको शांति मिले, ज्ञान मिले, शक्ति मिले, हमें जीवन मिले, हमें यह उपलब्धि हो, यह उपलब्धि हो, ये चीज़ हमसे अलग हो जाए, ये चीज़ आ जाए, ये सब ना हो। अगर ये सब सोचेंगे तो व्यापार हुआ। तो सिर से पैर की उंगली तक अगर यह यहाँ से वहाँ न जाए तो हम जा ही नहीं पाएंगे। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सिर से पैर की उंगली तक हम परतंत्र हैं, बिना इसके हम चल ही नहीं सकते हैं। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। जब हम चाहें सिर से पैर की उंगली तक इसके साथ रहें, और जब न चाहें हम बिना इसका सहारा लिए कहीं चले जाएं और फिर चले आए। फिर जब हमारी इच्छा हो अब हम इसके साथ चलेंगे। हमें देखना हो, आँखों से देख रहे हैं। हम इतने गुलाम हैं आँखों के, बिना आँखों के देख नहीं सकते। तो हम परतंत्र हैं। हम ऐसा जीवन चाहते हैं, जब हम चाहें तो आँखों के सहारे देखें, और जब ना चाहें हम बिना आँख के देखें। इस तरह से जो 10 इंद्रियां हैं, हम 10 इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मन से सोचते हैं, बुद्धि से तर्क वितर्क करके सोचते हैं। मन और बुद्धि न हो तो सोच न पाए, इंद्रियां न हो तो अनुभव न कर पाए। ये सब तो गुलामी है। हम इस गुलामी से मुक्ति कैसे पाएंगे? एक ही तरीका है, अनंत प्रेम। तो अनंत प्रेम कैसे करें हम? सिर से पैर की उंगली तक इसी के साथ 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, श्वास, सब कुछ जुड़ा है। तो सिर से लेकर के पैर की उंगली तक हम इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं, इसकी अनुभूति करते जाएं। इसकी जो अनुभूति कर रहे हैं उस अनुभूति को हम स्वीकार कर लें। यही आत्मा, यही परमात्मा, संपूर्ण ज्ञान का अस्तित्व इस अलौकिक रूप में, सर्वशक्तिमान तत्व इस रूप में अनुभव कर रहे हैं। परम शांति तत्व, परम आनंद तत्व, और जो अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। और अब हमें कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ अपने पास है। अब हम जो अनुभव हो रहा है हम उसी को और अधिक अनुभव करेंगे, और उस अनुभूति को स्वीकार करेंगे कि ही जीवन है। जब हम अभ्यास करेंगे तो आप देखिएगा हम धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगेंगे। जब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। ऐसा आनंद होगा जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि लहरी महाशय की तरह हम हवा से स्वतंत्र हो जाएंगे। जिस प्रकार 1886 से लेकर के 1895 तक लहरी महाशय बैठे रहते थे,
अधिकतम समय तक न श्वास लेते थे, न शरीर में कोई जीवन धारा बहती थी, न नाड़ी की गत, न हृदय की गत की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन पूरी तरह से प्रवचन करते थे, बैठे रहते थे। और जब चाहें शरीर वही है, कहीं चले जाए, कहीं चले आए, जो काम चाहें सब कर लें। उस कर्मों को करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी कि पैर हो तो चलेंगे, हाथ हो तो चलेंगे, आंख हो तो देखेंगे, इस माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। और ये क्रिया योग ध्यान जो हम लोग कर रहे हैं वही क्रिया योग ध्यान है जो लहरी महाशय ने किया था। जिस क्रिया योग ध्यान को महाअवतार बाबा ने 1861 में लहरी महाशय को दिया था। तो बस ये उपाय कर लीजिए कि सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक हम इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। हम चाहे लेटे हों या बैठे हों या खड़े हों, काम कर रहे हों, आराम कर रहे हों, और एकाग्रता बढ़ा करके जो अनुभव कर रहे हैं इसी अनुभूति को स्वीकार करें हम कि सब कुछ यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ये प्रयोग करते जाइए तो आपको अनुभव होगा प्रतिदिन हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ गई है, हमारा धैर्य और साहस बढ़ गया है, ये दुनिया हमें और अच्छी लगने लगी है। अभ्यास करते करते जब हम उस पूर्णता में पहुंचेंगे कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो यही पृथ्वी स्वर्ग लगेगी। स्वर्ग कहीं और नहीं है, यही पृथ्वी स्वर्ग की तरह दिखाई पड़ेगी। लगेगा कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तो स्वर्ग में रहने वाले के पास एक पावर होती है, जब चाहे तहां चला जाए, जो रूप चाहे वो रूप बदल ले। फिर ये सब आपको ज्ञान हो जाएगा, जहां चाहे वहां पल भर में चले जाएं और पल भर में आ जाएं, जो रूप चाहे वो बदल लें। ये सब कितना आसान है, क्योंकि क्रिया योग ध्यान है। बस क्रिया योग ध्यान करते जाइए, और कितना आसान है कि जो कर रहे हैं ये प्रामाणिक विधि है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि लहरी महाशय कर चुके हैं। लहरी महाशय 31 गिरी के दे चुके हैं। 31 गिरी से परमहंस योगानंद को मिला, और जो परमहंस योगानंद कराए हैं, एक एक लाइन वही अभ्यास है ये, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको इत्मीनान ना हो, विश्वास ना हो, आप योगदा मठ जाइए और रांची जाइए। 1917 में परमहंस योगानंद ने रांची में योगदा मठ की स्थापना किया था। क्रिया योग के प्रचार के लिए वहाँ पाठ्यक्रम मिलते हैं, जाके लेके पढ़िए, तो पढ़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा। इसलिए बहुत ही भाग्यशाली है कि हम क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं, और खुशी हो रही है कि सिर से पैर की अंगुली तक जो भी आपका रूप है, ये जो अनुभव करते हैं, इसी अनुभूति को मान लीजिए कि सब कुछ यही है। बस उसी में एकाग्रता बढ़ाते हुए अपने समस्त कर्मों का संपादन करिए। चलना, उठना, बैठना, हाथों से काम करना, आंख से देखना, कान से सुनना, मन से सोचना, बुद्धि से तर्क वितर्क करना, सब चीज आप करते जाएं। ये है आवश्यक चीज। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया योग मेडिटेशन। आइए हम क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज।